आजकल तो लड़के चाहे 30 साल तक विवाह ना हो तो यज्ञोपवीत गोपाल जी हो भाई नहीं करेगा हो। पहले आदमी के 5 बेटवा होते थे, 7 बेटवा होते थे, आजकल 1 होते, 2 हो जाए तो जानो बढ़िया बात है। ज्यादातर लोग 1 चाहते हैं। अच्छा, और वह 5 बेटे होते थे तो 5 बेटों का 5 बार तिलक होता था, 5 बार विवाह, 5 बार गवन, 5 बार यज्ञोपवीत अलग से पहले हो जाता था, अथवा समय से विवाह हो तो विवाह में होता था। 15 बार काम होते थे। आजकल लोगन के 1 बेटवा है, 1 नाती है, जनेऊ तभी कराएंगे जब 30 साल का बेटवा हो जाएगा। 30 साल के पहले ब्याह नहीं करते। अब अगर 30 साल के पहले कुछ उस बालक को हो गया तो कुंवार ही चला गया, बिना जनेवई के चला गया। 16 साल के बाद घर में बिना यज्ञोपवीत का बच्चा दिखाई पड़े। आजकल की तो विचित्र बात है, जो 50 साल के हैं ढपोंग वो जनेऊ नहीं पहनते। अच्छा, ना पहनने वाले हो तो नाराज नहीं होइएगा, पर महाराज ध्यान रखिए 3 दिन तक जो व्यक्ति यज्ञोपवीत लगातार नहीं पहनता है वो अपने माँ बाप के सपिंडन के अधिकार से वंचित हो जाता है। इसलिए यज्ञोपवीत पहनिए। यज्ञोपवीत के लिए कितनी हत्या हुई थी? 40-40 मन जनेऊ एक दिन में फूंकी जाती थी उन ब्राह्मणों की जो यज्ञोपवीत उतारे नहीं, मरना स्वीकार किए। और आज उनकी बचाई हुई पीढ़ी को तुम शौक पूर्वक जनेऊ में खूंटी में जनेऊ को टांगे घूम रहे हो। हंसने की बात बिल्कुल नहीं, शर्म की बात है। हम अपने संस्कार से इसलिए पीछे हो गए हैं कि हमारे बाप दादान ने तपस्या किया, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, और उनके धर्मों के कारण हम बढ़ गए। तो सबसे पहले शिखा त्यागे, सूत्र त्यागे और तिलक त्यागे। अरे कम से कम हिंदू तो बनिए, चंदन तो लगाइए। हर व्यक्ति के माथे पर चंदन होना चाहिए। 2-4 रुपया का खरीद लो, 1 तिलक लगा लिया करो। तिलक लगाइए, शिखा रखाइए और जनेऊ पहनिए। ये 3 काम कम से कम करिए। अशुद्ध हो जाए तो भी पहने रहिए, जहां जो जवाब देना होगा मैं दे लूंगा, पर ध्यान रखो तुम उतारो मत। अगर तुम पहने रहोगे तो एक दिन शुद्ध होने लगेगी। अब अगर तुम अशुद्ध होने पर उतारते रहोगे तो जीवन में तुम वृद्ध हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी जनेऊ कभी शुद्ध नहीं होगी। हमारे शास्त्र में प्रमाण है, यदि जनेऊ शुद्ध हो जाए तो जब तक दूसरी जनेऊ न मिल जाए व्यक्ति को पानी नहीं पीना चाहिए। और एक बात ध्यान करिएगा, जो व्यक्ति जनेऊ नहीं पहनता है उसके हाथ से ग्रहण करने वाला आचार्य विद्वान व्यास जो जल ग्रहण करता है वो मलेच्छ के हाथ के जल का प्रायश्चित्त देता है। इसलिए अभी वक्त बाकी बहुत है, संभल जा। अभी आपके पास वक्त है, जनेऊ पहन लीजिए और आज के बाद उतारिएगा नहीं। घर में जाइए, जनेऊ खोजिए, जनेऊ पहनिए। श्रावणी के महापर्व पर महास्नान में शामिल होइए। गंगा के तट पर हाईवे पर महाराज श्रावणी का उपक्रम होता है। हर व्यक्ति को यज्ञोपवीत पहने, शिखा रखाए, चंदन लगाए, अपने धर्म की रक्षा करे। स्वधर्मे मरणान श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म की रक्षा करते हुए अगर मर भी जाओगे तो कल्याण हो जाएगा। दूसरे के धर्म में जाकर के मालपुआ चाहे जितना करो, अंतिम में बुढ़ाई के अगर 4 साल घसीट गए ना तो पूरी जिंदगी का मजा बिगड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा। 2 साल बिगड़ जाए, 2 साल घसीट जाओ, 6 महीना बिस्तर पर लेट जाओ, परिवार वालों की औकात, तुम्हारे बेटों की औकात तुम्हें मालूम हो जाए। वामन भगवान का यज्ञोपवीत कराया गया और वामन भगवान के यज्ञोपवीत में भिक्षा के लिए निवेदन किया गया। महाराज भिक्षा मांगिए।